लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतनी ही प्रखर निखारता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। किशोरावस्था या स्टूडेंट लाइफ वो पल है जब लोहा तपता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा वह उतना चमकेगा। नदियाँ जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस प्रोसेस में आज का यह स्पीच और इसके 10 पॉइंट आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अलग इंसान बनाएगा। जिसमें पहला पॉइंट है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करे। अगर आप जवान हो तो एक चीज़ आपके अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशन आखिर है क्या। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरी और मुश्किल हो, जो आपको और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नए नए चीज़ ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और निगेटिव भी आएंगे, लेकिन आएंगे दोनों ही रिजल्ट। आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके में, अपने ही कंफर्ट जोन में भटक जाओ और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस उम्र में खुद को आगे बढ़ने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करे। दूसरी पॉइंट है, असफल होने की चिंता न करें और उन गलतियों से सीखे। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज़्यादा शॉट मिस किए। 30,000 से भी ज़्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी आपको स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ करोगे तो आपसे गलतियां होगी और फिर उन गलतियों से आपको सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे, फिर आपका लेवल अप होगा, उसके बाद चीज़ें आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना, उसके पास बैठना, उससे पूछना कि वह कैसे सफल हुआ, और बात आएगी कि वो अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ। और फेल होना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना कुछ सीख नहीं सकता, और जब सीख नहीं सकता था तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए फेल होने से डरो मत, अपनी गलतियों से सीखो। तीसरा पॉइंट है, अपने आप पर निवेश करें। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसे चीज़ पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में, किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं, और वह है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रही है। कई सारे अवसर गंवा देते हो सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे कम स्कूल है जहाँ पर यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में कैसे बात करें, फ्लर्ट इंग्लिश कैसे बोले, और यह तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। चौथा पॉइंट है, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। चाहे काम जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम है सलाह देना, चॉइस हमेशा आपको होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। पांचवा पॉइंट है, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती है। वह प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, दूसरे लोगों के आपके प्रति नज़रिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। और यह सभी चीज़ आपको दुखी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, खुद पर फोकस करो। खुद को इतना अमीर बनाओ कि महंगाई का असर खुद पर हो ही ना। हमारी टीम मैच हार सकती है और बुरी तरह से हार सकती है, इससे पहले ही स्वीकार कर लो। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसलिए उस पर फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीज़ गलत हो रही है उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद दो। और जिस भी चीज़ पर आपका कंट्रोल है, अपनी पूरी जान लगा दो उन चीज़ों को बेहतर बनाने में। पॉइंट नंबर 6 है, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा आसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। नेगेटिविटी एक मेंटल डिसीज की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी, और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोग से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपके केयर नहीं करते, सिर्फ आपका यूज़ करते, आपको दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी दरअसल केयर करते, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स हो, जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो।
आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार ये सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है तो उससे कनेक्शन कट कर लो। 7वां पॉइंट है, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हो। जिंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, ज़रूर आएगा और आया भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज़ कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। इस वक्त इंस्पायरेशन के लिए दूसरे को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं और आपसे पहले कई सारे लोग वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपके फील्ड में सक्सेस का एक रास्ता है, वह रास्ता पहले से ही तय है, बस ज़रूरत है वो तो उस रास्ता को पहचानने की और उस रास्ता पर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, आपकी कैटेगरी के ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, इस रास्ते पर चलकर ज़्यादातर लोग को सफलता मिली है। उस रास्ते को पहचानो, उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में वह काम कर सकता है जो आप करना चाहते हो तो आप भी उस काम को कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8 है स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और ज़िंदगी में फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ में हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा, हर चीज़ पर काम करना होगा। कोशिश करें अपने हेल्थ, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और ऐसा नहीं कि आपको हर दिन हर चीज़ पर बराबर ध्यान ही देना पड़ेगा। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा फोकस डाल दो और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद आप थोड़ा फ्री टाइम निकाल करके बाकी चीज़ों पर ध्यान दो। अपने हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रैवल करो। सिर्फ पैसा के सहारे आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एक्सपेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा लेकिन आप अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो पैसा किस काम का। इसलिए इन चारों चीज़ों पर टाइम टू टाइम काम करो। 9th पॉइंट है अकेले यात्रा करना। ट्रैवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है, आपका माइंड खुल जाएगा। आप देखोगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसे कैसे जगह है। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीज़ें का पता चलेगी। आप ये जानोगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज़, शायद आपको आपका मकसद मिल जाए जिसके लिए आप जन्मे हो। 10वां और आखिरी पॉइंट है इनकम के मल्टीपल सोर्स डेवलप करो। कई स्टूडेंट्स का टीनेज में ही स्कूल खत्म हो जाता है और हमें टीनेज में ये बताया नहीं जाता है कि मल्टीपल सोर्स का कितना महत्व है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और फिर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग के पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। जब आप अपने टीनेज में होते हो तो आपके पास बहुत समय होता है, अभी से कुछ करना स्टार्ट कर दो, आप सीखोगे भी और कमाओगे भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 पॉइंट आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटा के दबा के ऑल सेलेक्ट कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।